खास खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं पतंजलि केश कांति एडवांस हर्बल हेयर एक्सपर्ट ऑयल, साइंटिफिक व इफेक्टिव सॉल्यूशन। सह प्रायोजक हैं डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। और पारंपरिक बिरयानी का असली स्वाद, MDH बिरयानी मसाला, असली मसाले सच सच, MDH। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर सुरेश भारद्वाज का बयान। कहा, प्रदेश में 4,70,000 महिलाओं को गैस के लिए कनेक्शन किया गया प्रदान। और प्रदेश सरकार के प्रयासों से महिलाओं की सुरक्षा, सेवा और सशक्तिकरण के लिए अनेक घोषणाएं की गई। नमस्कार, इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। खबरों की शुरुआत करेंगे। राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़े के चलते नाहन में नेत्रदान और नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। ये शिविर 8 सितंबर तक चलेगा। इसमें वरिष्ठ नागरिकों को जहां नेत्रदान के बारे में बताया गया, वहीं उनकी आंखों को निःशुल्क जांच उनकी की गई है। YS परमार मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने लगभग 50 लोगों के नेत्रों की जांच की है और इसके साथ ही उन्होंने क्षेत्रदान के बारे में भी लोगों को नेत्रदान के बारे में है जो लोगों को जागरूक किया है। मेडिकल कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर शालू गुप्ता ने बताया कि आज से नेत्रदान पखवाड़ा शुरू किया गया है और लोगों को नेत्रदान के बारे में जागरूक किया गया है। राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा समारोह मनाया जा रहा है, जो हर साल 15 दिन के लिए, फोर्टनाइट इसको बोलते हैं, फोर्टनाइट 25 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक मनाया जाता है। तो आज हमने ये आई अवेयरनेस कैंप जो भी है एंड आई चेकअप कैंप हमने यहाँ लगाया है विद द हेल्प ऑफ इनर व्हील। उनको इस बारे में नेत्र दान की जागरूकता के बारे में बताया और उसके अलावा हमने आंखों की जांच, नेत्रों की जांच की और नेत्रों की विभिन्न बीमारियों के बारे में बताया। और जो जितने भी पेशेंट्स थे, जितने भी बुजुर्गों को हमने दवाइयाँ मुफ्त में। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने बुधवार को ऊना सदर विधानसभा और हरोली विधानसभा में कई विकास योजनाओं का उद्घाटन किया है। अपने एक दिन के दौरे के दौरान उन्होंने ऊना सदर विधानसभा के संतोषगढ़ में अस्पताल के नए भवन का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती और कांगड़ा बैंक के निदेशक बलवंत ठाकुर भी स्वास्थ्य मंत्री के साथ मौजूद रहे। 4.5 करोड़ रुपया सरकार ने उपलब्ध करवाया है। भव्य भवन बन करके तैयार हुआ है। शुरुआत तो कहीं ना कहीं होनी चाहिए और मैं आपको ये बताना चाहूँगा, 1850 से ऊपर डॉक्टर्स की भर्ती जो है 4.5 वर्ष के सरकार के कार्यकाल में जो है वो हुई हैं और ये पहली बार हुआ है हिमाचल प्रदेश में। आप पूरा रिकॉर्ड उठा करके देखिए, इतने कम कार्यकाल के अंदर इतने डॉक्टर्स जो हैं अपॉइंट किए गए हैं। विशेषज्ञ डॉक्टरों को जो है नियुक्ति दी गई है, तकरीबन 750 विशेषज्ञ डॉक्टरों को नियुक्ति दी गई है हिमाचल प्रदेश के अंदर। समय लगता है सुधार के लिए और धीरे धीरे चीज़ें जो हैं वो दुरुस्त होती हैं। अभी 300 डॉक्टर्स की भर्ती हम करने जा रहे हैं। 4 सितंबर को उसका एग्ज़ाम हो रहा है, 8 को रिज़ल्ट आ जाएगा और उसके बाद भर्ती की प्रक्रिया जो है शुरू होगी। जहाँ कहीं डॉक्टर्स की कमी है वहाँ पर डॉक्टर्स जो हैं वो भेजे जाएंगे और भव्य भवन बन करके तैयार हुआ है। विशेषज्ञ भी भेजेंगे, इक्विपमेंट्स भी भेजेंगे। जब वो कांग्रेस में गए तब उनको भारतीय जनता पार्टी की जड़ें नज़र नहीं आई और आज जब कांग्रेस की बदहाली को देख करके वो वापस भारतीय जनता पार्टी में आए हैं तब उनको आज उनकी जड़ें जो हैं वो दिखाई दे रही हैं। पहले वो बहुत अच्छे थे जब कांग्रेस में गए, लेकिन आज जब भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं तो उनको लग रहा है कि तरह तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन कांग्रेस अपने घर को संभाले। आज लीडरशिप क्राइसिस है कांग्रेस के अंदर, पूरे देश में नहीं, पूरे इसमें प्रदेश में नहीं, देश भर में। और आप देख ही रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो रिकॉर्ड पर हैं चीज़ें कि कितने लोग जो हैं कांग्रेस के, कितने वरिष्ठ लोग जो हैं आज भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, राष्ट्रीय स्तर पर भी और प्रदेशों में भी। लेकिन सर, पवन काजल और लखविंदर राणा के आने के बाद कहीं ना कहीं जो पार्टी के अंदर थोड़ा सा विरोध भी हुआ है। कुदरती है, बिल्कुल होता है ऐसा। लेकिन संगठन इतना मजबूत है भारतीय जनता पार्टी का और मैं फिर से इस बात को कहना चाहता हूँ कि हम पूरी एकजुटता के साथ इस चुनाव को हम लड़ने वाले हैं।
उपाध्यक्ष बलदेव सिंह तोमर उच्च विद्यालय का शुभारंभ करने के लिए पौंटा पंचायत के धमौन गांव पहुंचे हैं, जहां पहुंचने पर लोगों ने उनका ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया। इसके बाद बलदेव सिंह तोमर ने जहां उच्च विद्यालय का भी लोकार्पण किया और इस अवसर पर उन्होंने बताया कि हिमाचल के विकास करने में कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। वहीं अब दूरदराज क्षेत्र में भी विकास करने का हमारा लक्ष्य है, ताकि लोगों को सरकार द्वारा किए गए कार्यों का लाभ मिल सके। वहीं बलदेव सिंह तोमर ने कहा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री हर वर्ग का विकास करने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। आज हमारा ग्राम पंचायत पोका में ये धमौन गांव है। आज हमने इसका स्कूल का शुभारंभ किया है, जो कि माननीय जयराम ठाकुर जी के आशीर्वाद से 8वीं का स्कूल 10वीं हुआ है। आज उसका लोकार्पण यहाँ पर किया गया है। उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मंडी जिला के उपमंडल गौहर के तहत हुई प्रलयकारी बारिश के बाद क्षेत्र में हुए नुकसान का वीडियो सामने आया है। वीडियो गौहर उपमंडल की ज्यूनी खड्ड का है। भारी बारिश के बाद त्रासदी में क्षेत्र के दर्जनों वाहन ज्यूनी खड्ड में बहने के बाद अब वाहन क्षतिग्रस्त स्थिति में बरामद किए जा रहे हैं। गौहर के दान बहावा पंचायत में एक मारुति कार, बाइक और स्कूटी के खड्ड में बहने की सूचना गौहर थाने में दर्ज की गई थी, लेकिन अब घटना के 5 दिनों के बाद ज्यूनी खड्ड में समाई गाड़ियां मिलने लगी हैं। और गौहर पंचायत की प्रधान अमरावती ने बताया कि प्रशासन ने गौहर बाजार में जो दुकानों में क्षति हुई है उनको लेकर प्रशासन को अवगत करवाया था और जिन दुकानों में बहुत ज्यादा खतरा हो उनको पहले ही खाली करवा दिया गया था। चंबा जिला में मानसून का सीजन लगातार कहर बरपा रहा है, जिसके चलते जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। सलूनी हिमगिरी मुख्य मार्ग की बात करें तो पूरी तरह से वो बंद हो चुका है और सलूनी से हिमगिरी को जोड़ने वाले मार्ग पर मडी पर बना पुल भारी बारिश और फ्लैश फ्लड की चपेट में आ गया और पुल का नामो निशान भी मिट गया है, जिसके चलते 5 पंचायतों की हजारों की आबादी की परेशानी बढ़ गई है और इन पंचायतों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट चुका है। ऐसे में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारी जो है चंबा हिमगिरी मार्ग, सलूनी हिमगिरी मार्ग है, ये काफ़ी दिनों से जो है खस्ता हालत से चल रहा हुआ है। लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, पुल टूट चुके हैं और आगे जो है गैस सप्लाई करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। 5-6 पंचायतें हैं, लोगों को बहुत जो है मुश्किल से का सामना करना पड़ रहा है। हमारा ये जो हिमगिरी सलूनी रोड है ये बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है सर, और 6-7 जगह देख लो, आप देख रहे हैं दलदल वगैरह बहुत बुरा हाल है। एक जगह तो पुल था वो भी हमारा निकल गया है इधर दुड़कू के पास, वैसे ही पुल जो है दलदल से वैसे ही ख़त्म हो चुका है। और प्रशासन से हम यही गुहार लगा रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे सड़कों को जो है ठीक करवाया जाए, उस पुल वगैरह को ठीक करवाया जाए। वैसे है बहुत बुरा हाल है, हमें चंबे जाने में बहुत दिक्कत हो रही है, आने जाने में। हमारी 5-6 पंचायतें नीचे पीछे है, जो कि जिनका सलूनी से जिला मुख्यालय से जो है कट हो गया है उनका। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला में सड़क हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे, जिसके चलते कई लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं चंबा से भी दुर्घटना का मामला सामने आया है, जहां चंबा पांगी मार्ग पर सतरुंडी के पास एक बलेरो गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें कि 7 लोग सवार थे। जिसके बाद हादसे की सूचना आसपास के लोगों ने जो है पुलिस को दी है, जिसके बाद पुलिस ने स्थानीय लोगों की सहायता से सभी को खाई से बाहर निकाला और घायलों को नागरिक अस्पताल दिशा में भर्ती करवाया गया है, जिनका इलाज किया जा रहा है।
हिमाचल प्रदेश के विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर में श्रद्धालु के द्वारा जो है भेंट अर्पित की गई है। श्रद्धालु के द्वारा सोने का हार गुप्तदान के रूप में मां नैना देवी के चरणों में चढ़ाया गया है। परिवार सहित ये श्रद्धालु माता के दरबार में पहुंचा, जहां माता जी के दर्शन उन्होंने किए और गुप्तदान के रूप में 1 किलो का सोने का हार माता के मंदिर में चढ़ाया है। सोने के हार की कीमत लगभग 50 लाख रुपए से ज्यादा आंकी जा रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने गृहिणी सुविधा योजना के लाभार्थियों के साथ संवाद किया। उन्होंने राज्य स्तरीय कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिला कुल्लू के ढालपुर मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया है। संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में गृहिणी सुविधा योजना और उज्ज्वला योजना के तहत 160 करोड़ रुपए से 4.72 लाख गैस कनेक्शन प्राप्त होने से हिमाचल प्रदेश देश भर में पहला ऐसा राज्य बना है जहां पर हर घर में एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध हैं। वहीं प्रदेश में गृहिणी सुविधा योजना से भी 3 लाख से ज्यादा परिवारों को सिलेंडर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं के सशक्तिकरण और कल्याणार्थ के लिए प्रदेश सरकार ने सकारात्मक पहल करते हुए अनेक कारगर कदम उठाए हैं। हमने बिल्कुल सारी बात को लेकर के कहा कि बिल्कुल रेगुलेट करनी पड़ेगी, ट्रैफिक यहाँ पर मॉनिटर करनी पड़ेगी, क्योंकि 4 लेन का काम एक तरफ चला हुआ है, उसके कारण भी थोड़ा पोर्शन सड़कों का ख़राब है। और हम उम्मीद कर रहे थे कि 4 लेन के जो हमारे जो टनल जो बन कर के जो तैयार हुए हैं कुछ जगह वो प्रॉपरली कनेक्ट हो जाएंगे, लेकिन इस सीज़न में नहीं हो पाए। बरसात के अगले साल तक वो हो जाएंगे। लेकिन कुछ वक्त जो हमारा ख़ास तौर से आउट से लेकर के पंडो तक का ये पोर्शन और पंडो से भी थोड़ा मंडी तक का जो कुछ पोर्शन जो है वो अभी तक भी थोड़ा बहुत सावधानी के साथ चलने का है। तो उसके लिए हमने प्रशासन को कहा है कि थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें इस तरफ, और कुछ जगह हमने ट्रैफिक को बाइफिकेट करने के लिए भी कहा है। और बारिश के मौसम को देखते हुए, बारिश की चेतावनी को देखते हुए हमें बहुत ज़्यादा सावधान होने की आवश्यकता है, क्योंकि पिछले 3 दिन में हमने बहुत नुकसान हिमाचल प्रदेश में झेला है और जिसमें मानवीय जीवन की भी बहुत बड़ी क्षति हुई है। लगभग 32 से ज़्यादा लोगों की दुखद मृत्यु हुई है और जहां पब्लिक प्रॉपर्टी और दूसरे निजी प्रॉपर्टी और उसके बाद सरकारी प्रॉपर्टी को भी बरसात के कारण बहुत बड़ा नुकसान है। हिमाचल प्रदेश कंप्यूटर शिक्षक संघ ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश कंप्यूटर शिक्षक संघ ने महासचिव अश्विनी शर्मा ने कुल्लू में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि आज कंप्यूटर शिक्षक रिटायरमेंट की आयु के नजदीक पहुंच गए हैं, लेकिन कोई भी पॉलिसी नहीं बन पाई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में 1300 से ज्यादा कंप्यूटर अध्यापक अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन आज तक किसी सरकार ने उनके हित में कोई भी काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने वर्ष 2014 में कंप्यूटर शिक्षकों के हितार्थ पॉलिसी बनाने का निर्णय सुनाया था, लेकिन तब की कांग्रेस सरकार इसको लागू नहीं कर पाई और ना ही मौजूदा भाजपा सरकार ने इसको लागू किया है। अश्विनी शर्मा, राज्य महासचिव हिमाचल प्रदेश कंप्यूटर शिक्षक संघ। पत्रकार वार्ता में मीडिया के माध्यम से हम सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाह रहे थे, क्योंकि पिछले कई वर्षों से हम मांग कर रहे कि हमारे को विभाग में समायोजित किया जाए, जो हो नहीं पाया है। तो इसके लिए हमने ये पत्रकार वार्ता की। हिमाचल प्रदेश में हमारे लगभग 1341 अध्यापक कार्यरत हैं और सरकार से अगर वर्तमान सरकार की बात करें तो हम लोग लगभग 190 बार अकेले सीएम साहब को अपना ज्ञापन दे चुके हैं, उनसे मिल चुके हैं और शिक्षा मंत्री से भी लगभग इससे थोड़े कम मिले हुए, क्योंकि शिक्षा मंत्री 2 बार बदल चुके हैं। मुख्य मांग हमारी यही, हमारे को शिक्षा विभाग में समायोजित किया जाए, क्योंकि हमारा जो शैक्षणिक अनुभव है बहुत लंबा है। 24 वर्ष का समय कोई थोड़ा समय नहीं होता है। हाँ, विधानसभा चुनाव को लेकर तो रणनीति हम थोड़ी बाद में बनाएंगे, उसके लिए अपनी कार्यकारिणी बैठेगी, लेकिन उससे पहले अगर अभी मीडिया के माध्यम से भी कुछ सकारात्मक हमारे को आंसर नहीं मिलता है सरकार की ओर से, एक बार बातचीत करेंगे। अगर नहीं मिलता है तो हमारे पास में हमारा आंदोलन का लंबा इतिहास रहा है, फिर से आंदोलन की राह पर। विधि एवं सहकारिता मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा आरंभ की गई उज्ज्वला योजना से छोटे परिवारों को लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना अभी तक प्रदेश में 4,70,000 पात्र महिलाओं को गैस के कनेक्शन प्रदान करने में सफल हुई है और सिलसिला यह निरंतर जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के प्रयासों और खाद्य पूर्ति विभाग की सक्रिय कार्य प्रणाली से प्रदेश और देश में प्रथम धुआं मुक्त राज्य बना है और कहा कि भारतीय जनता
जनता पार्टी की तत्कालीन और वर्तमान सरकार के प्रयासों से महिलाओं की सुरक्षा, सेवा और सशक्तिकरण के लिए अनेक घोषणाएं की गई हैं। कि भारतवर्ष में सभी प्रांतों में जो खाना बनाया जाता था उसके लिए अधिकांश चूल्हों का प्रयोग किया जाता था, जिसमें लकड़ी जलाई जाती थी। बहुत सारे स्थानों पर तो गोबर के उपले बनाए जाते थे। कहीं जो है वो बड़ा बड़ा घास होता है, उससे ही रोटी बनाने की कोशिश की जाती थी। और अधिकांश काम जो है ये महिलाओं को ही करना पड़ता था। महिलाएं जो है वो लकड़ी गीली होती थी, सूखी होती थी, सब प्रकार से किसी न किसी तरह से चूल्हा जलाना आवश्यक होता था ताकि बच्चों को, अपने आप को, सबको रोटी खिला सकें। और उसमें उनको जो धुआं मिलता था वो शायद जितना सिगरेट पीने से धुआं जो है वो लंग्स में नहीं जाता है, उससे ज़्यादा धुआं जो है वो महिलाओं के लंग्स में जो है वो इस प्रकार से पहुंच जाता था। और अधिकांश हमने देखा है, विशेष रूप से गाँव में या शहरों में भी जो गरीब तबका है उनमें जो है इस प्रकार की स्थिति रहती थी कि महिलाएं जो हैं बहुत शीघ्र जो है वो लंग्स के कारण जो है वो उनको बीमारी जो है वो हो जाती थी। कहीं दमा हो जाता था, फेफड़े की बीमारी हो जाती थी, टीबी हो जाता था। तो एक तो इससे निजात पाने की आवश्यकता थी। एलपीजी भारतवर्ष में आई, जो थोड़ा जो है वो पैसा खर्च कर सकते थे उनके घरों में गैस के कनेक्शन लग गए। उससे पहले जो उसी तबके के लोग थे वो स्टोव का प्रयोग करते थे जिसमें मिट्टी का तेल जलता था। एक तो उसमें जो है वो बाहर से सारा तेल इत्यादि आता है और उसमें खर्चा भी बहुत होता है और सरकार का भी जो है वो पैसा जो है वो ज़्यादा लगता था। इसलिए देश में एलपीजी सबको मुहैया हो, हमारा जो है पर्यावरण भी स्वच्छ रहे, पेड़ भी बचें और महिलाओं को जो है वो सुविधा हो, उनकी जो है वो जान भी जो है जो हम जोखिम में डाल रखते हैं वो भी उनकी बचे। इसके लिए उज्ज्वला योजना। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जिला सोलन के कुनिहार में करीब 54 करोड़ के कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इसके बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक विशाल जनसभा को भी संबोधित किया है। जयराम ठाकुर ने अपने संबोधन के दौरान सभी को आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर बधाई देते हुए कहा कि प्रदेश भर में प्रगतिशील हिमाचल को लेकर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल ने 75 वर्षों में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। इस हिमाचल को बनाने के लिए प्रदेश के हर व्यक्ति का योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल के शुरुआती दिनों में 288 किलोमीटर सड़कें थी, लेकिन आज के समय में 49,000 किलोमीटर सड़कें बनकर तैयार हो चुकी हैं। और क्या कुछ उन्होंने कहा, आप भी सुनिए। का संचालन किया, हर क्षेत्र का विकास किया, जहां विधायक जिस भी दल का है, लेकिन क्षेत्र की ज़रूरत को समझते हुए उसके अनुसार हमने काम करने की कोशिश की और उसमें सफल हुए। लोगों को भावनात्मक दृष्टि से हिमाचल को जोड़ने की जो हमने एक शुरुआत की है, हम जुड़ करके काम करें, मिल करके काम करें। हिमाचल एक है, ना ऊपर का हिमाचल ना नीचे का हिमाचल, और सब वर्ग इकट्ठा होकर के काम करें, उसमें हम सफल हुए हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि हिमाचल प्रदेश की जनता बहुत बड़ा सहयोग दे रही है हमको। और आने वाले समय में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरा विश्वास और आस्था का एक विषय जो हिमाचल के लोगों के मन और दिल में है, और हिमाचल प्रदेश के लोग मोदी जी को बहुत दिल से प्यार करते हैं, तो निश्चित रूप से उनको और मजबूत करने के लिए हिमाचल में फिर भाजपा की सरकार बनेगी। कांग्रेस के 2 विधायक भाजपा में, तब से भाजपा में। कुल्लू में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए विधायक सुंदर ठाकुर ने सीएम जयराम ठाकुर पर निशाना साधा और कहा कि मुख्यमंत्री की एक शाम कर्मचारियों के नाम कार्यक्रम में भी कर्मचारियों ने उन्हें विदाई पार्टी देकर ये साबित कर दिया है कि कर्मचारी भी अब मुख्यमंत्री को अगली सरकार में नहीं देखना चाहते। विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा है कि यहां पर गृहिणी सुविधा योजना कार्यक्रम आयोजित किया गया और भीड़ एकत्रित करने के लिए भी काफी दबाव पंचायत प्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों पर डाला गया, लेकिन जनता प्रदेश सरकार के दबाव में बिल्कुल नहीं आई और मुख्यमंत्री का कार्यक्रम फ्लॉप साबित हुआ।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कुल्लू इकाई द्वारा प्रदेश स्तरीय आह्वान पर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 24 घंटे की भूख हड़ताल कुल्लू कॉलेज में की गई। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रदेश सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी ना की गई तो कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संयोजक कुंगा देचन ने भी कहा है कि अगर समय रहते विद्यार्थी परिषद की मांगों को नहीं पूरा किया गया तो उसका खामियाजा सरकार को आने वाले चुनावों में भुगतना पड़ सकता है। जिला सिरमौर में भी लंपी वायरस रोग की चपेट में आने से अभी तक 91 पशुओं की मौत हो चुकी है, जबकि वर्तमान में भी इस वायरस से जिला सिरमौर के 24 से ज्यादा पशु ग्रसित हैं। पशुओं में फैल रहे लंपी वायरस रोग को लेकर किसान सभा हिमाचल प्रदेश ने एक ज्ञापन पशुपालन विभाग के उपनिदेशक को सौंपा है। किसान सभा हिमाचल प्रदेश के संयुक्त सचिव राजेंद्र ठाकुर ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि जिला सिरमौर के प्रत्येक क्षेत्र के पशुओं में लंपी रोग वायरस फैल चुका है। पशु मालिकों को हजारों नहीं लाखों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही। उन्होंने बताया कि पशु मालिकों को समय रहते दवाइयां उपलब्ध नहीं हो रही हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल के साथ। नमस्कार।